नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचके एजुकेशन में। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हरियाणा के अंदर टीचिंग पोस्टों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप भी हरियाणा के अंदर टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं इन पोस्टों के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप अच्छे से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन की। तो आप देख सकते हैं 14 जनवरी यानी आज ही के दिन इसका विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सबमिशन की डेट है वो आप चेक भी कर सकते हैं। 22 फरवरी से इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो भी चेक कर सकते हैं। 25 मार्च रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो फीस डिपॉजिट की जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च है, जो कि रात्रि 12 बजे तक आप कटवा सकते हैं। और इसके लिए मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। चलिए आगे पोस्टें देख लेते हैं। टीचिंग पोस्टें कौन कौन सी हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। डिटेल पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा के अंदर टोटल सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 के अंदर पोस्टें देख लेते हैं। 615 पोस्टें हैं जो कि टीजीटी संस्कृत की निकाली गई हैं। टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत की पोस्ट निकाली गई हैं। और ये री एडवर्टाइज मैं आपको बता देता हूँ, ये विज्ञापन पहले भी जारी किया गया था, किसी कारणवश ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण इसको री एडवर्टाइजमेंट किया गया है। जिसके अंदर जनरल की 286 पोस्टें हैं, एससी की 124 पोस्टें हैं, बीसीए की 101 पोस्टें हैं, बीसीबी की 68 है, ईएसएम जनरल की 22 पोस्टें हैं और ईएसएम एससी की 3 पोस्टें हैं। ईएसएम बीसीए की 2 हैं, ईएसएम बीसीबी की 2 हैं और ईएसपी जनरल की 3 है, ईएसपी एससी की 2 है, ईएसपी बीसीए की 1 पोस्ट है और ईएसपी बीसीबी की 1 पोस्ट है। टोटल 615 मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके अंदर पीएचसी वीएच की भी 10 पोस्टें हैं, एचएच की भी 10 पोस्टें हैं और ओएच की 2 पोस्टें हैं और जो डिसेबिलिटी की वो 2% यानी 2 पोस्टें हैं। तो जिसके अंदर 615 टोटल ये पोस्टें हैं और ये आप कैटेगरी वाइज भी देख चुके हैं। अब मैं इसकी क्वालिफ़िकेशन आपको बता देता हूँ, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं पहले पॉइंट के अंदर, ये पहला पॉइंट है। इसके अंदर आपको बीए एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और जिसमें संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ 2 ईयर का आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है या फिर आपके पास ये है बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, जो कि संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए और 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, या अगर आपने बीएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या बीए 45 एज वेल एज 50% मार्क्स से आपने क्वालिफाई की है और 1 ईयर आपके पास बैचलर इन एजुकेशन बीएड आपने किया हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट आपने 50% मार्क्स से ये क्वालिफाई किया है और आपके पास 4 ईयर का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी अगर आपने बीएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी या इसकी इक्विवेलेंट 50% मार्क्स से अगर आपने क्वालिफाई की है और आपने जो कि 4 साल का बीए जो बीएड होती है जो 4 साल की होती है, अगर आपने वो किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपने बीए की है 50% मार्क्स से और जिसमें संस्कृत एक सब्जेक्ट है और आपने 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन से की है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन जिसने बीएड स्पेशल एजुकेशन से बीएड की है वो कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। या इसके अलावा शास्त्री, जो कि शास्त्री का कोर्स होता है जिसमें आपने 50% मार्क्स अगर आपने लिए हैं मिनिमम और एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से आपने की है, और जो शिक्षा शास्त्री या लैंग्वेज टीचर का जो कोर्स होता है एलटीसी जिसे बोलते हैं, अगर आपने वो किया है, या ओरिएंटल ट्रेनिंग जो कि होती है जिसे हम ओटी बोलते हैं, वो आपने की है, जो कि कंडक्टेड करवाई जाती है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा या किसी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रेगुलाइज्ड बाय द हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो अगर आपके पास ये है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए, इसके लिए जो अनिवार्य है। इन केस ऑफ बीएड संस्कृत एज ए टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम ए रेगुलर यूनिवर्सिटी, तो बीएड के अंदर आपके पास टीचिंग के लिए संस्कृत सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर आप देख लीजिए, इसके साथ साथ अगर आपके पास एस्टेट अगर आप क्वालिफाई है तो ही आवेदन कर पाएंगे। या आपने जो कि स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि स्टेट होता था पहले,
अगर आपने वो किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। चौथे पॉइंट के अंदर मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत, अगर आपने 10th क्लास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट रहा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या 10+2 में BA में या MA में हिंदी एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं आगे इसकी एज क्या मांगी गई है। एज के अंदर आप देख सकते हैं एज आपकी 18 साल से लेकर 42 साल रहने वाली है, और इसका जो पे स्केल रहने वाला है वो 44,900 से 1,42,400 रहने वाला है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 2 के नंबर आप देख सकते हैं। कैटेगरी नंबर 2 के अंदर 163 पोस्टें हैं पोस्ट ऑफ TCT संस्कृत, जो कि मेवात कैडर के अंदर निकाली गई हैं। ये भी री एडवर्टाइजमेंट थी, पहले ही इसका विज्ञापन जारी किया गया था, किसी कारणवश ये भी पूरी नहीं हो पाई थी। तो जिसके अंदर जनरल की 74 पोस्टें हैं, SC की 32 पोस्टें हैं, BCA की 26 पोस्टें हैं और BCB की 19 पोस्टें हैं। ESM जनरल की 7 पोस्ट हैं और ESM SC की 1 पोस्ट है, ESM BCA की 1 पोस्ट है, ESP जनरल की 1 है, ESP SC की 1 पोस्ट है, ESP BCA की 1 पोस्ट है। टोटल 163 वैकेंसीज है, जिसमें PHC VH कैंडिडेट की 2 हैं, HH की 2 है और OH की भी 2 पोस्टें हैं। इसके लिए अनिवार्य जो क्वालिफ़िकेशन है सेम एज इट इज़ वही हैं जो कि मैंने ऊपर आपको बताई हैं। BA 50% मार्क्स, और अगर आपने 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा किया है तो आप कर सकते हैं, या अगर आपने BA 50% से की है जिसके अंदर संस्कृत एक सब्जेक्ट है, और अगर आपने 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी BEd किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। BA 45 से 50% मार्क्स जिसमें संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन BEd होना चाहिए जो कि NCT के द्वारा करवाया जाता है। या इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स से और 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। +2 या इसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स से 4 साल का जो BEd का कोर्स होता है वो किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं, और वही सेम एज इट इज़ वही है। आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें वही हैं जो पहले मैंने बताई हैं, और इसमें भी वही है पॉइंट नंबर 2 के साथ BEd की है जिसमें संस्कृत एक टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास होना अनिवार्य है, और अगर आपने स्टेट या स्टेट किया है तो आवेदन कर सकते हैं, और मैट्रिक हिंदी इन संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर +2 BA MA के अंदर हिंदी एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। एज वही सेम है और सैलरी भी वही आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपकी एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहने वाली है। एग्ज़ाम फ़ीस के अंदर आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ पोस्ट कैटेगरी नंबर 1 कैटेगरी नंबर 2, जिसके अंदर जनरल के अंदर मेल फीमेल की 150 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस रहने वाली है। फीमेल के लिए हाफ है 75 रहने वाली है। जो SC BC कैंडिडेट है हरियाणा स्टेट ओनली, उसके लिए मेल के लिए 35 रुपीज़ है और फीमेल के लिए 18 रुपये मांगी गई हैं। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है हरियाणा के, उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम फ़ीस चार्ज नहीं है। और आगे इसके अंदर देख लेते हैं जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट थी, आप इसके अंदर देख सकते हैं। TGT संस्कृत रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए जो न्यू कैटेगरी है वो 1 है, ओल्ड 7/2016 थी और ओल्ड कैटेगरी नंबर 45 थी, और TGT में जो मेवात कैडर थे उसके लिए 2 है अभी, और पुरानी ये थी, और इसके लिए ओल्ड कैटेगरी नंबर 46 था। उसके बाद इसमें देख लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर एग्ज़ाम है, मैं आपको बता दूं, और एग्ज़ाम के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर मैं आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम होगा, और आपके 10 मार्क्स आपको सोशो इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस पॉइंट के अंदर सी पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम्स एंड देयर शैल बी नो इंटरव्यू। इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ओनली आपके रिटन एग्जामिनेशन सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसके अंदर रिटन एग्जाम्स आपका 90 मार्क्स का होगा और सोशो इकोनॉमिक्स के आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो आपका टेस्ट होगा रिटन एग्जामिनेशन वो OMR सीट बेस्ड यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है, और कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है, यानी CBT जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें जो ज़रूरी सूचनाएं थी सारी आपको मैं दे चुका हूं, और इसके अंदर मैं आपको एज भी बता देता हूं। एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिया हुआ है, आप यहां देख भी सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। शेड्यूल कास्ट जो कि SC बैकवर्ड क्लासेस हैं, और जो कि बैकवर्ड क्लासेस A और B हैं, और जो अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन एज पर हरियाणा गवर्नमेंट जो कि 5 साल की रहती है मेरे हिसाब से SC कैंडिडेट के लिए। SC कैंडिडेट के लिए 5 साल की रहती है एज रिलैक्सेशन, और जो फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है
उनको जो मिलिट्री सर्विस उनको थ्री ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जो कि एज सर्विसमैन कैंडिडेट है या मिलिट्री सर्विस एडेड है उनको 3 साल का है। जो अपर एज लिमिट जो कि विडो है, लीगली सेपरेटेड वोमेन हैं या फिर डाइवोर्स हुई जो वोमेन होती हैं, अनमैरिड वोमेन हैं, उनको 47 साल तक वो अप्लाई कर सकती हैं अगर उनकी एज 47 साल है तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन भी चेक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बता भी चुका हूँ। कोई पॉइंट में से रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।